नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जैसे प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जैसे महान आचार्य के बारे में बताने के लिए मैं जैसा तुच्छ जीव हूँ, उनके इतना महान आचार्य के बारे में मैं बहुत ही अयोग्य हूँ। जैसे कि प्रभुपाद के बारे में बताना जैसा है कि एक बच्चे को कोई समुद्र के किनारे खड़े कर दिया जाए तो और बताए कि समुद्र के विशालता के बारे में कुछ बताए, तो वो बच्चा जब समुद्र के किनारे जाके समुद्र का विशालता देख के वो इतना अचंभित हो जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। वैसी स्थिति मेरा है। लेकिन भक्तजन प्रभुपाद की कृपा भक्तजन के मेरा ऊपर इतनी है कि इस विषय में हम कुछ बोलने का प्रयत्न करेंगे। प्रभुपाद जो है तो प्रभुपाद से पहले रिलीजियसिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कोई अंतर समझ में नहीं आता था। जब मैं कलकत्ता में थे तब उधर देखता था कि ये जो वैष्णव जो है दिखाई नहीं पड़ता था, और उधर रामकृष्ण परमहंस देव की जो प्रभाव में काली पूजा की बहुत ज़्यादा वो था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था उधर। तो कोई काली भक्त के पास कुछ ऐसा योगिक पावर होता था जिसके कारण आदमी लोग जनसाधारण उनके सामने भीड़ जमाते थे और उनका योगिक, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास योगिक क्रिया है वही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जब प्रभुपाद की किताब पढ़ा, जब भक्त संग किया, तब पता चला कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ए ब्लैक मैजिक। तो प्रभुपाद के कारण ही जो है स्पिरिचुअलिटी अलग तरीक़ा से समझ में आया है। तो स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने एक सॉलिड फाउंडेशन में स्थापित किया था। प्रभुपाद को जो इस्कॉन मंदिर है, वो मंदिर को मैं समझता हूँ कि मॉडर्न जो वंडर्स 7 वंडर्स के बीच में बाद जो 8 वंडर्स कुछ होता है, तो प्रभुपाद का मंदिर को, इस्कॉन मंदिर को मैं समझता हूँ कि 8 वंडर में काउंट किया जाए। क्योंकि इस्कॉन की जितने भी मंदिर है वो मंदिर बड़े बड़े शहर में बना हुआ है। ये शहर में भौतिकता इतना चरम स्थिति पे है, और इंद्र तृप्ति के सभी उपकरण बहुत ही आसान से उपलब्ध होता है। और कंप्यूटर, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के जरिए इंद्र तृप्ति की जितने भी खबरें बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। तो उधर और उसी मंदिर में ब्रह्मचारी भी रहते हैं। जो ब्रह्मचारी आधुनिक शिक्षा में शिक्षित होके भी वो लोग भौतिक आकर्षण को त्याग करके इंद्रिय तृप्ति की सभी को नाकार के वो लोग मंदिर में रहते हैं। तो ये तभी मैं समझता हूँ ये एक असंभव चीज़ है, क्योंकि कलयुग में इंद्रिय तृप्ति से बाहर आना एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि इतना प्रलोभन पूरा विश्व में छाए हुए है, और जो ब्रह्मचारी, युवा ब्रह्मचारी उधर रहते हैं,
वो ब्रह्मचारी जो है अपना दे आर ऑल हाई एजुकेटेड और उनका दे आर लुक्रेटिव कैरियर छोड़ के वो लोग मंदिर में रहते, आनंदित रहते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इससे तो ये जो है ये ये तो मतलब आश्चर्य ही बोला जाएगा। इट इज़ अ वंडर, क्योंकि इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस्कॉन के जितने सारे मंदिर है वो 8 वंडर्स में गिनती हो जाना चाहिए। दूसरी बात, के अंदर में शिक्षा के अंदर में फिलॉसफी और साइंस दोनों डिवीजन है। तो जो स्पिरिचुअलिटी को पहले फिलॉसफी में ही गिनती किया जाता था, और प्रभुपाद जी ने इसी को स्पिरिचुअल साइंस में परिवर्तित किया है। साइंस होता क्या है? साइंस जो है कि एक थ्योरी है, वो थ्योरी को हम आजमा सकते हैं, वो उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं, उसका व्याख्या कर सकते हैं। पहले रिलीजियसिटी और स्पिरिचुअलिटी को माना जाता है कि वो एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक चीज़ है, एक मतलब मन के स्तर पे है। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने 4 नियम को प्रैक्टिस करने के लिए, आचरण में लाने के लिए, जब विश्व की कोई भी कोने में जाके प्रभुपाद की 4 नियम का पालन करे तो तब उनके अंदर परिवर्तन आए गए। तो इसी प्रिंसिपल को उन्होंने पाश्चात्य में उन्होंने कृपा करके हिप्पी लोग को जो हैप्पी बनाया है। ऐसा आज भी बहुत सारे जीव, बहुत सारे व्यक्ति प्रभुपाद की ये नियम को पालन करके अपना जीवन को सार्थक बना रहा है और अपना एक शुभ दिशा में लोग आगे बढ़ रहा है। तो प्रभुपाद के चरणों में मेरा यही प्रार्थना है कि वो मेरे पर कृपा करे और मेरे अंदर जितने भी कलमश है, मेरे अंदर में जितने अनर्थ है सबको विनाश करे और अंदर में श्री कृष्ण चरण के प्रति एक निष्काम प्रेम का उदय हो और मेरे गुरु के मैं सेवक बन सकूं। यही करके हम मेरा वार्ता को विराम देता हूँ।